बच्चों आज क्लास 9th के फिजिक्स के गति चैप्टर से, इंग्लिश में मोशन चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण, 3 समीकरण है। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफीय विधि से प्रूफ करेंगे। ग्राफीय विधि ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। इस 3 इक्वेशंस को हम प्रूफ करेंगे तो इसमें मान लेंगे, माना किसी वस्तु का वेग t समय में u से बढ़कर v हो जाता है। इंग्लिश में लिख लो, कंसीडर a body changes its speed from u to v in time t। इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे प्रूफ करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आई होप कि तुम लोगों को ग्राफ प्लॉट करने आता होगा पहले से। नहीं आता है तो पहले सीख लो ग्राफ प्लॉट करना। वैसे यहां जितनी जरूरत है उतना मैं जरूर बताऊंगा तुम लोगों को। हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। देखो, ग्राफ खींचने से पहले टेबल बनाना होता है। टेबल बना एक एक्सिस पर लेंगे वेग, इंग्लिश में लिखेंगे वेलोसिटी। दूसरे एक्सिस पर लेंगे समय, इंग्लिश में लिखेंगे टाइम। हम माने हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, u वेग से चल रहा है। कोई वस्तु है जो u वेग से चल रहा है, ऐसे u वेग से जा रहा है, u वेग से जा रहा है। t समय के बाद वो अपना वेग बदल दिया और u से चेंज करके क्या कर दिया, v। कोई वस्तु है u वेग से जा रहा है और t समय में वेग बदल के कर दिया v। जिस समय समय जीरो था, जिस समय समय जीरो था, टाइम जीरो था, उस समय उसका वेलोसिटी u था, यानी उसका वेग u था। और जीरो के बाद जब समय लगा t, तो उसका वेग बढ़ के हो गया v, वेलोसिटी चेंज हो गया और क्या हो गया, v। जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी u, जब टाइम t तो वेलोसिटी v। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक एक्सिस पर हम ले लेंगे टाइम जीरो और t, और एक एक्सिस पर लेंगे हम वेलोसिटी u और v। जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी u, जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी u, और जब टाइम t तो वेलोसिटी v। ये रहा। यहां से इसको ऐसे मिला दो, ये ग्राफ हो गया। मान के चल रहे सीधा है, ये मान लो सीधा है, ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा शैडो बना देते हैं इस पर, ताकि ग्राफ देखने में अच्छा लगे। इस तरह से शैडो बना देना, ग्राफ देखने में अच्छा लगेगा। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। तुम्हें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। मतलब वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण देती है। ये वेग समय ग्राफ है। एक एक्सिस पर वेलोसिटी है यानी वेग है, और एक एक्सिस पर समय है यानी कि टाइम है।
तो वेग समय ग्राफ का अगर हम ढाल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? त्वरण। यानी इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो लिखेंगे ग्राफ की ढाल इंग्लिश में लिखेंगे स्लोप इक्वल्स। ग्राफ की ढाल कैसे निकलता है? ये ग्राफ है, ग्राफ की ढाल अगर निकालना है तो ये त्रिभुज है, इसमें तुम tan थीटा यूज कर लो, लंब बट्टे आधार P बाई बी, लंब बट्टे आधार P बाई बी। तो लंब कितना है? AC, और ये कितना है? B, BC। ग्राफ की ढाल क्या देती है? त्वरण। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? त्वरण, एक्सीलरेशन। उसको किससे सूचित करते हैं? A से। AC अपॉन BC किसके बराबर? OD के बराबर। और OD किसके बराबर? T के बराबर। तो हम लिखेंगे AC बराबर AT। तो ये हो गया, यहां पर लिख लेते हैं AT। यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आया? हम ग्राफ की ढाल निकाले, ग्राफ की ढाल कितना हो गया? AC बट्टे BC। ग्राफ की ढाल क्या देता है? त्वरण A, AC बट्टे BC किसके बराबर? OD के बराबर। OD कितना? T, तो लिख दिया T। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, AC बराबर AT, AC का वैल्यू आ गया। अब AC को हम क्या लिखेंगे? AD में से CD को घटा देंगे, AD में से CD को घटा देंगे तो क्या बचेगा? AC। यानी AC को हम लिख सकते हैं AD माइनस CD। AC को हम लिख सकते हैं AD माइनस CD बराबर AT। AD किसके बराबर? V। CD किसके बराबर? इतना ही बड़ा ना, इतना बड़ा CD है, इतना बड़ा AB है, तो CD किसके बराबर? U। और AD इतना बड़ा था, इतना बड़ा भी। यहां से यहां तक AD है, यहां से यहां तक भी है, यहां से यहां तक CD है, यहां से यहां तक U है। तो हम लिखिए V माइनस U इक्वल्स AT। देयरफॉर V इक्वल्स U प्लस AT। ये पहला इक्वेशन प्रूफ हुआ। ये रहा पहला इक्वेशन। इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा इक्वेशन प्रूफ करते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो ये जो ग्राफ है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको क्या देगा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ग्राफ। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को S से सूचित करेंगे और ग्राफ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा ग्राफ है, अब यहां मेंसुरेशन यूज करेंगे। ये पूरा ग्राफ है, नीचे वाला आयत है, ऊपर वाला त्रिभुज है। आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? ग्राफ का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत OBCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो OB गुने OD लिख सकते हैं, OB गुने OD। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार BC गुने ऊंचाई AC। आयत का क्षेत्रफल OB गुने OD, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार BC गुने ऊंचाई AC। यहां तक क्लियर है? अब देखो OB किसके बराबर है? U के। जितना बड़ा OB उतना बड़ा U, तो यहां लिख सकते हैं U गुने। OD किसके बराबर है? T के प्लस हाफ गुने BC। जितना बड़ा BC उतना ही बड़ा OD, जितना बड़ा BC उतना ही बड़ा OD। BC के बराबर OD, और OD का वैल्यू कितना? T, और AC का मान कितना है? AT। तो हम लिखेंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ये रहा सेकंड फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब लास्ट फॉर्मूला यहीं से पुट करेंगे, यहीं से लास्ट फॉर्मूला निकलेगा। लास्ट फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। विस्थापन बराबर ग्राफ का क्षेत्रफल। ग्राफ का क्षेत्रफल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। अब ये देखो OBAD, ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें AB और OD समांतर नहीं है, ये दोनों तो समांतर भुजा नहीं है। देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये दोनों तो समांतर भुजा नहीं है। तो समांतर भुजा कौन सा है? ये OB और ये AD, ये दोनों समांतर भुजा है। तो लिखेंगे OB प्लस AD और गुने ऊंचाई। ऊंचाई कौन सा है? देखो ये दोनों समांतर भुजा है तो ऊंचाई तो ये हुआ, ये दोनों समांतर भुजा है तो ऊंचाई तो ये हुआ। इस ऊंचाई को क्या लिखेंगे हम? BC। तो लिख देते हैं हम BC। तो S बराबर हाफ OB की जगह कितना लिखेंगे हम? U प्लस AD की जगह कितना लिखेंगे हम? AD कितना बड़ा है? देखो यहां AD भी अगुने BC किसके बराबर है? OD के बराबर। और OD का वैल्यू क्या है? T। तो हम लिखेंगे S बराबर हाफ V प्लस U और इंटू T। यहां हम T का वैल्यू रखेंगे। हम फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं अभी, V इक्वल U प्लस AT। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, V माइनस U बराबर में AT। T बराबर क्या लिखेंगे हम? V माइनस U बटा में A। ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो यहां हम T का फॉर्मूला लिख देते हैं V माइनस U बटा में A। अब यहां देखो A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में 2A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसलिए V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये रहा तीसरा फॉर्मूला। इस तरह से इसको नोट कर लो। और इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन का, गति के समीकरण का तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इस तीनों फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए फिर कभी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।